नमस्कार प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर है। ये पेपर कोड आपका E2 है, जिसमें कि हम बात करेंगे 20 MCQ के बारे में। समय आपका 3 घंटे है, पूर्णांक 70 नंबर का है। इस वीडियो में केवल हम 20 MCQ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो MCQ क्या है आपका। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपका 20 नंबर का है, आपको पता है। ठीक है, गुनाहों के देवता जो उपन्यास के लेखक, मतलब गुनाहों का देवता क्या है, उपन्यास है ये। इनके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। ठीक है, लीला चंद्र जोशी। तो आपको पता है कि धर्मवीर भारती, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो आपको पता है कि सूरज का सातवां घोड़ा क्या है, आपका उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास आपका राइट है। श्रृंगार रस का मंडल के रचनाकार है, तो कौन है? तो आपको पता है तीसरे क्या होगा, गोस्वामी मिट्ठल नाथ जी हैं। ठीक है, गोस्वामी मिट्ठल नाथ जी हैं। ठीक है, आगे देखो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, क्या है आपका? हरिश्चंद्र। ठीक है, नहुस। तो नहुस आपका, ये ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है। ठीक है, आगे देखो सन 1918 से 1938 तक का समय, 38 तक का समय का मतलब समय है, क्या कह रहा है? शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, उपयुक्त में से सभी। देखो तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, गोदान, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास। गोदान क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा? तो आपको पता है कि प्रेमचंद जी का है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तितली कृति, तितली जो कृति है ये किस विधा की रचना है? तितली, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? तो आपको पता है कि ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, आगे देखो रीतिकाल, रीतिकाल के वीर रस, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, कौन से हैं? 8वें का, 8वां क्या है? आपको पता है कि भूषण है। कौन है? आपका भूषण जी हैं। चलिए अब देखो भक्ति काल के की रचना है। भक्ति काल की रचना क्या है? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9, तो क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है। देखो तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष है, कौन से वर्ष में हुआ था? तो आपको पता है कि 1943 में। 1943 ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? 11 नंबर है सॉरी, तो चंद्रप्रदायी है। क्या है? चंद्रप्रदायी है। कह रहा अगला है आपका शिव बावनी के रचनाकार हैं, मतलब शिव बावनी के रचनाकार मतलब किसने ये लिखा है? तो आपको बताना है किसने लिखा है। 12 नंबर है, तो भूषण आपका राइट। क्या होगा? भूषण आपका राइट है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू है, लहर भी है, झरना भी है। ठीक है, और यामा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। यामा आपका महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 है। ठीक है, 14 क्या होगा? तो आपको रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल क्या है? रीतिकाल के वो कवि हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो आपको पता है कि श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता है कि हास होता है। कहाँ गया हास? रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं? आपको पता है कि 4 चरण होता है ना। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 18 मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो मात्रिक छंद क्या होते हैं? दोहा भी है, सोरठा भी है, रोला, मतलब ये वाला घ वाला दिख रहा है कि नहीं? घ वाला आपका राइट है। 19 नंबर क्या है आपका? 19 नंबर वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सीजो हिरडुल में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। 19 का है, तो उपमा अलंकार है। क्या है ये आपका उपमा अलंकार आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। ठीक है, कपड़ा का तत्सम है, तो कपड़ा का तत्सम कपड़ा का तत्सम क्या होगा? ये आपका करपट है। करपट आपका राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 MCQ मैंने करवा दिए। इसके बाद आपका है, ये सब आप लोग देख लेना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये त्रैमासिक पेपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको पेपर करवाए जा रहे हैं, आपके स्कूल में हो रहा है, वो सभी पेपर का सल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए, ये सब देखो आपको दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि उपयुक्त, इसका संदर्भ से ही व्याख्या लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपकी किताब से ही सब कुछ है। चरण कौन बंदो हराई है, ये देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बढ़िया सवाल आया है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है आप लोग अपने आराम से अपने बुक से जो है या नोटबुक से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने 20 MCQ करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार और अपने तैयारी को बनाए रखें।